दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको आप ईद का चांद देखने के बाद में भूल कर भी ना करें, वरना आप लोगों ने रमजान के महीने में जो थोड़ी बहुत इबादतें की हैं वो आपकी इबादत बेकार हो जाएंगी और आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, माह रमजान के गुजरने के फ़ौरन बाद में अल्लाह ताला हमें ईद मनाने का मौका अता करता है। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा करम है। जिस रात चांद दिखाई देता है उस रात को चांद रात भी कहा जाता है। मगर अफसोस, कुछ लोग ईद का चांद नजर आते ही ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं जिनको देखकर पता चल जाता है कि जो शैतान रमजान के मुबारक महीने में कैद थे, जो शैतान रमजान के महीने में बंधे हुए थे, वो ईद का चांद दिखते ही खुल चुके हैं और वो अपनी रिहाई का जश्न मना रहे हैं। इसलिए आप इस बार ईद का चांद नजर आने के बाद में यह 3 काम भूलकर भी ना करना, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, नाच गानों का जश्न ना मनाएं। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ईद का चांद देखते ही अपने अपने घरों की छतों पर या फिर अपने मोहल्ले की गलियों में या फिर बाज़ारों में जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। जगह जगह पर नाच गाने और बाजे की आवाज़ें आने लग जाती हैं, बेपर्दगी की नुमाइशें शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ लोग ईद का चांद देखते ही अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू कर देते हैं। ईद का चांद नजर आते ही वो आतिशबाजी, पटाखे, नाच गानों की महफिलें शुरू कर देते हैं। याद रखें, ईद का चांद दिखने के बाद में आप यह गलती भूल कर भी ना करें, वरना आप लोगों की भी रमजान के महीने की पूरी इबादत बेकार हो जाएगी। इसके अलावा आप जब भी ईद का चांद देखें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने हमको एक और ईद मनाने का मौका अता किया है। याद रखें, इस्लाम हमें खुशियाँ मनाने की इजाज़त ज़रूर देता है, मगर खुशियाँ इस तरह की ना हो जो शरीयत के खिलाफ हों। यानी कि ऐसी खुशी जिसको मनाने की इजाज़त हमें इस्लाम नहीं देता है, ऐसी खुशियाँ आप हरगिज़ ना मनाएं। नंबर 2, फिजूल शॉपिंग भी ना करें। दोस्तों, दूसरा काम ये है कि कुछ लोग ईद के मौके पर शॉपिंग भी इस तरह से करते हैं जैसे कि यह काम कोई फ़र्ज हो या फिर सुन्नत हो। और यही नहीं, ऐसे लोग शॉपिंग करने के चक्कर में अपने गरीब मुसलमानों को भी भूल जाते हैं और फितरा और ज़कात भी आखिरी वक्त में अदा करने से कतराते हैं। इसके अलावा ईद का चांद देखने के बाद में कुछ बेगैरत बाप, भाई, बेटे और शोहर अपने घर की औरतों को बाज़ारों में मेहंदी लगवाने के लिए या फिर चूड़ियाँ पहनाने के लिए ले जाते हैं और बड़े ही इत्मीनान के साथ में वो उनका हाथ गैर लोगों के हाथों में खेलते हुए देखते हैं। याद रखें, इस्लाम में ऐसा करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए ईद का चांद देखने के बाद में आप ऐसा हरगिज़ ना करें, वरना आप लोगों की भी पूरे महीने की इबादत बेकार और ज़ाया हो जाएगी। नंबर 3, फिल्म देखने ना जाएं। दोस्तों, याद रखें, ईद का दिन भी इबादत का दिन ही होता है, मगर कुछ लोग ईद की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद ही गुनाह और बेहया के कामों में करने में लग जाते हैं। अगर ईद के दिन का पूरा हिसाब किताब लगाया जाए तो ईद के दिन का मुसलमानों का खर्चा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में आता है और ज़्यादातर सिनेमा घरों, फैशनों और दूसरे कामों में खर्च होता है। आपने भी गौर किया होगा कि ईद के मौके पर जो भी फिल्में रिलीज होती हैं वो कितना ज़्यादा कमाती हैं, जो भी फिल्में ईद पर रिलीज होती हैं वो कितना ज़्यादा चलती हैं। ये सब मुसलमानों की मेहरबानी की वजह से ही होता है। शायद इसी वजह से ये फिल्म वाले भी खास तौर पर ईद के मौके पर ही अपनी फिल्में रिलीज करते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप इस बार ऐसा बोलकर भी ना करना, वरना आपकी रमजान के महीने की पूरी इबादतें बेकार और ज़ाया हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आप सब इस्लामिक भाई बहनों से गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह 3 गलतियां बोलकर भी ना करना। आप इन कामों से अपने आप को बचा के रखना। ईद की नमाज पढ़ने के बाद में आप फिल्में देखने या बेखुदा काम करने के लिए बिल्कुल भी ना जाना, और इनसे जो पैसे आपके बचे उनसे आप अपने गरीब रिश्तेदारों और गरीब लोगों की मदद कर दें। याद रखें, मुसलमान कौम की ईद तब तक पूरी नहीं होती है जब तक कि आपके आसपास में कोई एक भी इंसान भूखा सोता है। इसके अलावा अगर आपने अपने बच्चों को ईद पर नए नए कपड़े पहना दिए हैं तो आप अपने आसपास के ऐसे बच्चों को भी देख लें, अगर वो दर दर भीख मांगते फिर रही हैं तो आपकी ईद पूरी नहीं होगी। पहले आप ऐसे बच्चों की मदद करें। याद रखें, इस्लाम ने हर लम्हा गरीब परिवारों, मुफलिसों की मदद, यतीमों और बेसहारा लोगों की फरियाद सुनने का हुक्म दिया है। इसलिए आप इस बार गरीब लोगों की मदद करना भी हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह ताला आपको इसको बेहतर जज़ा देगा इंशाअल्लाह।